नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट के अंदर आज आपको एक गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आज शेयर बाजार में ऐसा क्या हुआ जिससे कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूट गया, निफ्टी 50 270 के पॉइंट के आसपास टूट गया, और क्या भारत में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के एक बयान से मार्केट में क्यों हलचल मच गई है, इसकी बात करेंगे। क्रूड ऑयल, ईरान बार और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाजार को हिला दिया है। एक एक करके बात करेंगे वो 5 रीजन जिसकी वजह से आज मार्केट में बिकवाली या प्रेशर देखने को मिला है या गिरावट देखने को हमें मिली है। तो साथियों, सबसे पहला क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो उसमें करीब 270-76 पॉइंट के करीब गिरावट देखने को मिली है, और हमारा जो लेवल है वो 23,900 के आसपास है। अभी मार्केट में कुछ मिनट बाकी है तो ये मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग अभी यहां पर है। और जो सेंसेक्स है हमारा 1000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट टूटा है। मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसके कई सारे रीजन हैं, इंडियन लेवल पर भी और पूरे वर्ल्ड लेवल में कई सारी खबरें आई हैं जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसमें दूसरा रीजन क्या है, क्रूड ऑयल प्राइस। तो क्रूड ऑयल के प्राइस में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। ठीक है, इसमें क्या है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो लगभग $105 तक पहुंच गया है। तो जो संभावना व्यक्त की जा रही थी क्रूड ऑयल का दाम नीचे जाएगा, लेकिन वो क्रूड ऑयल दाम क्यों चले गए ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में जो समझौता था वो कैंसिल हो गया है। समझौता मानने से यानी उन्होंने पॉइंट दिए थे ईरान को, ईरान ने मना कर दिया, उन्होंने अपने प्रपोजल दिया तो उन्होंने मना कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा ट्रंप ने भी बोल दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बढ़ने की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ गए हैं। और उसके जब दाम बढ़ गए हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ में इसका असर क्या पड़ा है, इसका असर इंडिया की इकोनॉमी में पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या पड़ता है, इसका बहुत ही बड़ा इकोनॉमी पे हमारी पे असर पड़ता है, क्योंकि इंडियन ऑयल इंपोर्ट करता है और हमें पैसा देना पड़ता है। ऑयल महंगा होने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है और ऐसा हो भी सकता है। यूएस ईरान टेंशन ने डर बढ़ा दिया है। तो यूएस ईरान ने टेंशन कैसे बढ़ा दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो ईरान पीस प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो इन्वेस्टर को डर है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी कि जो सीज फायर था ना, और जब सीज फायर के बाद से मार्केट ऊपर गया है तो अगर ये टेंशन बढ़ती है तो फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। ऐसे जब पैनिक चीजें आती हैं तो बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मार्केट से निकल जाते हैं, मार्केट से क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफी नीचे आ जाता है। साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं तो ये इश्यू सबसे बड़ा बना हुआ है। जो लड़ाई न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर साइट को खत्म करने की थी ईरान के अंदर, अब वो लड़ाई वहां से शिफ्ट होकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गई है। और सबसे बड़ी लड़ाई आज के समय पे इसके ऊपर हो रही है। ईरान इसको अपनी शर्तों पे खोलना चाहता है और अमेरिका अपनी शर्तों पे। तो यही जद्दोजहद चल रही है। तो इससे जो ऑयल की सप्लाई है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्ब होगी, और जब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्ब होगी तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस $105 को पार कर चुके हैं। अगर आप बात कर लेते चौथे पॉइंट की, पीएम मोदी की अपील से मार्केट ने शॉक्ड हो गया है। मार्केट क्यों हो गया है कि पीएम मोदी ने लोगों से क्या अपील की थी, उन्होंने अपील की कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करिए, गोल्ड खरीदारी करने से अपने आप को रोकिए। थोड़ा कुछ समय तक, लगभग 1 साल तक गोल्ड पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या गोल्ड में जो आप खरीदारी करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, आप उस पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। जिससे क्या होगा, क्योंकि देखिए हम जो गोल्ड खरीदते हैं ना, उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, गोल्ड को इंपोर्ट भी करना पड़ता है और वहाँ उससे प्रेशर पड़ता है। फॉरेन ट्रिप जो आप करते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जितना संभव हो आप इंडिया के अंदर ही आप घूम सकते हैं, तो फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहेगा। और जो ये जो कंसर्न है ना, ये कंसर्न वो कंसर्न है जो फॉरेन, जो हमने जो हमारा फंड बना था, जो फॉरेन जो राजकोष होता है, फॉरेन कोष होता है, इसको क्या कहते हैं, मैं दिमाग से निकल रहा है। ठीक है ना, जो फॉरेन रिजर्व थे हमारे, तो फॉरेन रिजर्व थे वो हमारे सुरक्षित रहें, वो खर्च ना हो, इसलिए हमें ये सारे प्लान लगाने पड़ते हैं। तो इससे क्या है, इससे मार्केट को लगा कि सरकार इकोनॉमिक प्रेशर महसूस कर रही है, और इकोनॉमिक प्रेशर महसूस कर रही है, इसकी वजह से ऑयल की वजह से ऑटो सेक्टर गिर रहा है, और जो ज्वेलरी वाली बात थी, ज्वेलरी की वजह से ज्वेलरी वाले सेक्टर गिर रहे हैं, और जो फर्टिलाइजर वाली बात थी
फर्टिलाइजर वाला पॉइंट इसमें मिस करने रह गया है। पीएम मोदी ने यह भी बोला है कि जो हम खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, उसका भी हमें इस्तेमाल कम करना है। तो उसकी वजह से जो केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर वाले जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये अपील है। अब इस अपील को कितने लोग मानते हैं नहीं मानते, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग मानेंगे, और जिस जिस लेवल तक जितना जितना हो सकता है हर कोई अपने अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा सहयोग हर कोई करेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। आप ऐसे कितने लोग सहयोग करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और ज्वेलरी स्टॉक क्रैश की। तो गोल्ड में क्या है, टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, सैनको गोल्ड जैसे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को आई है, क्योंकि गोल्ड बाइंग पोस्टपोन करने की अपील की वजह से इन स्टॉक में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, पीएम मोदी की बात मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं बात, तो गोल्ड बाई करने से अवॉइड करेंगे, और जिसकी वजह से इन कंपनियों के अंदर सुस्ती आने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें गिरावट देख ली और ये कुछ समय तक सुस्त रह सकते हैं स्टॉक, तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफी गिरावट हुई है। अब हम छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देते हैं, बोनस पॉइंट। एफआईआईज की सेलिंग जारी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, इससे इंडियन मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है और रुपये भी कमजोर हो रहा है। देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि हमें यहां इस देश से अच्छा रिटर्न मिले। तो जब रुपये कमजोर होता है तो एक तो फैक्टर ये हो गया कि रुपये कमजोर हो रहा है, यानी कि उनके रिटर्न्स कम हो रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के। साथ में ही इसके ऊपर दूसरे और भी रीजन हैं, जैसे कि जो अमेरिका के अंदर काफी अच्छा मार्केट चल रहा है इस समय पर, जो एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्टॉक है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो जहां पे अच्छा फायदा मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स वहीं पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सातवां पॉइंट बात कर लेते हैं, बैंक स्टॉक भी टूट गए, जैसे कि एसबीआई है आपका, इंडस्ट्रीज बैंक है, यस बैंक और जैसे स्टॉक भी गिरे हैं, और वीक अर्निंग की वजह से मार्केट फियर इसका भी बड़ा कारण है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर वीक अर्निंग हो रही है, और वीक अर्निंग जब होती है तो इसका प्रेशर सीधा सीधा मार्केट पर देखने को मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये सिर्फ करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत है। तो क्या ये करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत है, आप हमें कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और अब रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या पैनिक नहीं करना है या स्ट्रेटेजी काम लेना है। तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें करना क्या है, किन परिस्थितियों में क्या करना है, ये सारी प्लानिंग आप करके रख लीजिए। अगले कुछ दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेहद ही खास और बेहद ही आम होने वाले हैं, इसलिए आप मार्केट में लगातार नजर बना के रखिए। और अगर नजर बना के रखनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे न्यूज, लेटेस्ट मार्केट की नॉलेज, अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें वीडियो को कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।